क्यों आप रो रही हो? शबा भी नहीं रो भाई यार, नहीं रोया करो, नहीं रोया करो। आप अम्मी को भी परेशान कर रही हो, नहीं रो। क्या हो गया? आप रोने की वजह जबरदस्ती को थोड़ा तेन हाँ भाई, हमने कहा ना जो आप चाहोगे वही होगा, टेंशन नहीं लो आप। हम लोग इसको मेके छोड़ने के लिए दूरी जा रहे हैं। हाँ आपको सिर्फ अम्मी कहनी है कि ताकि आपके मामू लोग और आपकी मासों को उन सबको पता होना चाहिए कि हम लोग ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ना। अगर तो आप मत परेशान हो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मत रो मत रो। अगर आप लोग करते हैं तो वेलकम, अगर नहीं कर रहे तो फिर हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ जी, रोने वाली कोई बात नहीं है भाभी, रो नहीं भाई, आप रोते हो तो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आगे भी बोले। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिर से वीडियो बना रहे हैं। कल हम लोग थोड़े ज़रा मसरूफ़ थे क्योंकि बच्चों के पेपर हो रहे थे और हमारे कुछ मसरूफियात थी, तो इस वजह से हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाई। हाँ, तो आज आई हैं ईशा और अम्मी दोबारा फिर यहाँ पर, और हम लोग इनके मेके वालों से आज बात इनकी जो है क्लियर करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि उनको भी बताया जाए कि भाई हम लोग इसका निकाह करने की सेटिंग कर रहे हैं या शादी दोबारा करेंगे, तो इसकी वजह से उनको पता होना चाहिए क्योंकि पीछे वही सरबराह है, उनको भी बताना ज़रूरी है। तो चले फिर हमारे साथ साथ रहें और आपको ईशा से मिलवाते हैं, अम्मी से मिलवाते हैं। नहीं, पहले इनसे मिलवा तो लें। तो जी मम्मा, कैसे हैं आप? भैया हम आपको छोड़ के थोड़ा हाँ देखे हैं, बात करो। भाई क्यों आप रो रही हो? शबा भी नहीं रो भाई यार, नहीं रोया करो, नहीं रोया करो। आप अम्मी को भी परेशान कर रही हो, नहीं रो। क्या हो गया? आप रोने की वजह जबरदस्ती को थोड़ा तेन हाँ भाई, हमने कहा ना जो आप चाहोगे वही होगा, टेंशन नहीं लो आप। हम लोग इसको मेके छोड़ने के लिए दूरी जा रहे हैं। हाँ आपको सिर्फ अम्मी कहनी है कि ताकि आपके मामू लोग और आपकी मासों को उन सबको पता होना चाहिए कि हम लोग ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ना। अगर तो आप मत परेशान हो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मत रो मत रो। अगर आप लोग करते हैं तो वेलकम, अगर नहीं कर रहे तो फिर हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ जी, रोने वाली कोई बात नहीं है भाभी, रो नहीं भाई, आप रोते हो तो हमारा दिल दुखता है। इनकी खुद की भी ख्वाहिश है कि आप मेरी शादी कर दें जी, ये हम लोग अपनी रजामंदी की से नहीं कर रहे। हाँ, आपके सामने, क्योंकि हम तो चाहते थे हमारे पास रहे ईशा भाभी, है ना, हम तो यही चाहते हैं अभी भी। लेकिन ज़ाहिर बात है, माशाल्लाह से अभी आप जवान हैं, आपकी इतनी लंबी लाइफ है, हम आपकी लाइफ थोड़ी ख़राब करेंगे। और रही बात इनकी, आप लोगों ने कमेंट करें हमारी वीडियो में कि इनका सामान, इनकी पुलिस और इनका बेटा इनको वापस दिलवा जाए। देखिए, बेटे का तो मैं इनको नहीं कहता, वो तो इनका खुद का फैसला है जी, इनकी अम्मी का फैसला जी, इनके खुद के फैसले हैं भाभी के। जितना शहजाद इनके लिए, उतना शहजाद हमारे लिए। सही बात है, मगर बात ये है कि बेटे का तो नहीं, और इनका सामान हम लोग कुछ भी नहीं मिला भाई, वो आपका है, आपका ही रहेगा, सामान आपका ही है, कोई भी उसमें से कुछ नहीं रखेगा। जी हाँ। और आप रो नहीं, टेंशन नहीं लो, परेशान नहीं हो, मैं बार बार आपको ये कह जी, मामू इनके बड़े गुस्से वाले हैं। नहीं तो हम लोग हैं ना साथ, हम लोग क्यों जा रहे हैं, हम लोग साथ हैं आपके, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। बताया था कि हम लोग आपके साथ हैं, आप टेंशन मत। जी बिल्कुल, चलो अम्मी उठ जाओ आप भी। तो जी एवरीवन, हम लोग आ गए इनकी खाला के घर पे, और माशाल्लाह बहुत अच्छा घर बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत अच्छा। इनकी मासूम, हाँ, पहली दफा आई हूँ, हालांकि मेरी नंद की नंद है, फिर भी मैं पहली दफा आई हूँ। तो यहाँ पर इनकी मासों से अभी बात हो रही थी जी, बातचीत हो रही है, तो देखो क्या बनता है। हाँ, तो आप हमारे साथ साथ रहिएगा, बस दुआ कीजिएगा इनके हक में। और इनकी जो ना अम्मी की जो अम्मी है, उनसे भी अभी बात करते हैं। तो यहाँ पर आ गई कोल्ड ड्रिंक, और क्या हो गया, बड़े मासूम गाँव के बैठ गए हो। बातचीत चल रही है, चुप करके बैठे और पानी पी रहे हैं। ये पानी है, इसको कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। हाँ, सुबह सुबह ऐसे नहीं कहा करें, जो पानी है पानी नहीं, कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। चलो भैया आप भी पी लो, आप क्यों गुस्से में लग रही हो, गर्मी लग रही है क्या? अम्मा को तो वैसे ही मना है, उनके हिस्से क्या भी मैं पी लूँगा, मना है ना आपको? डबल पी रहा। हाँ, और इनकी नानों को भी मना है, ईशा बेटा मना है ना, और इनकी खाला भी नहीं पीती। असल में सॉरी, वो लोग ना वीडियो के नहीं आना चाह रहे, और इनके हाँ नहीं आती, तो नानी ने भी मना कर दिया कैमरा मारने से, इस चीज़ को
हम लोग सिर्फ आपस में बस कर रहे हैं, और अभी जो बात होती है फिर आपसे शेयर करते हैं। यहाँ पर हम काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और यहाँ बन गई है साथ में चाय और हम पीने लगे हैं यहाँ पर चाय। और ईशा ने नमक पारे खाने भी शुरू कर दिते हैं। वाह जी वाह, ज़बरदस्त, गुड। अम्मा वालों वेख तुसी भी पीनी शुरू कर दी है चाय? अच्छी। चाय पी के तो निकल गई। हाँ, अंधेरा पड़ रहा है ना, तो आपका तो रास्ता भी तो बड़ा मसला मसाइल करता है ना। तो यहाँ पर बिस्किट है, नमक पारे हैं और चाय। मेरी चाय रखी, बाकी सब ने उठा ली, ट्रे खाली हो गया। रख दी? क्यों रखी है? मेरे साथ पियोगे? चलो मैं भी उठाती हूँ, उठा लो, अभी ले लो ले लो ले लो। जी एवरीवन, ये हैं ईशा के मामू जो वीडियो में नहीं आना चाह रहे, मगर ये हमारा बहन भाई है। इसको आपने देखा हुआ है, जिनके घर पे हम लोग ईदी देने के लिए जाते थे, और आज ये पता नहीं क्यों शर्मा रहा है। और मैं कोई दुल्हन हूँ, मैंने कुंड कटा हुआ है। सनी इधर देखो ना, उधर मुँह करके हंसे जा रहे हो। तो यहाँ पर जो ना अम्मी और शकीला और ईशा बैठी हुई है, और ये इनकी नानी है। इनके ऊपर मैं कैमरा नहीं मार सकता, नानी ने मना किया हुआ है। और यहाँ पे बाजी भी बैठी हुई है। और अम्मी यहाँ पर आज आने की वजह क्या थी? यहाँ पर आने की वजह थी कि मायके वालों को, ईशा के मायके वालों को बताया जाए कि भाई आप इनको अपने घर ले आएँ, या जहाँ भी ये शादी करवाना चाहती हैं अब आप देखें। क्योंकि जब रिश्ता पक्का करते हैं तो दो ख़ानदान आपस में मिलते हैं, और अब अपनी मर्ज़ी से अगर हम लोग कर देते हैं तो फिर ये पूछेंगे भाई आपने किसके इजाज़त से कर दिया। तो आज इन लोगों से बातचीत करी है, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पर। कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, फाइनल इसका नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। हाँ जी। मुझे बताया है सनी भाई ने, वो इनकी खाला ने कुछ बातें करी हैं जी। तो फिर देखते हैं, फिर आपको मिलते हैं घर पे जाके। ठीक है, चलें भाई, लोगों ने जाना चले। हाँ तो जी गाइस, यहाँ पर हम लोग आ गए थे अपने घर पर, तो खाना लेके आए हैं, खाना लगाया अपने लोगों के लिए। चलो आ जाए, आप भी आ जाए। तो आपने और कुछ खाना? हाँ जी, तो ये इनकी फरमाइश पे सीखे आई हैं, कहती थी सीखे खाऊंगी। और मम्मा के लिए आपकी पसंद के कबाब आ गए। हाँ। दोनों के मतलब मम्मा यही पसंद करती हैं, गोभी। हाँ, और गैस नहीं आ रही, इसकी वजह से तंदूर से रोटियां आ गई हैं। सही है ना? बिल्कुल, आ जाए आप भी। मैं? ओ नहीं सरकार, मैं आपके साथ कहाँ बैठ सकता हूँ? क्यों नहीं बैठ सकते, क्या है? नहीं जी, आ जाए। मैं बड़ा ऐसे खुश हूँ। नहीं, मैं आपको साथ बिठा कर खुश। चले ठीक है, तो मिलते हैं फिर खाने के बाद। तो जी एवरीवन, यहाँ पर खाना हो चुका है और सब लोग फारिग होके बैठ गए। और इतनी गर्मी में मुझे भी आप कह रहे थे चाय बनाओ। इतनी गर्मी में आपको चाय की तलब हो रही है, ये बोलो। नहीं, मुझे तलब नहीं हो रही। अम्मी भी चाय पीती हैं, तो मुझे बहुत आज के रीज़न पे बात हो जाए फिर। जी, आज का रीज़न। तो आज आपको क्या इनकी बातों से क्या जाहिर हुआ है, इनके घर वालों का? मुझे इनकी बातों का मजा ही नहीं आया बिल्कुल, कोई भी बात। चलो ठीक है। हाँ ईशा बेटा, आपको क्या मतलब सर क्यों मार रहे हो? बोलो मुँह से। हाँ, कुछ तो बताए ना। देखे, मैंने उन लोगों से बातचीत करी आपके बारे में, मैंने कहा था मैं आपके साथ हूँ, मैं बेटा आपके हवाले से बात ज़रूर करूँगा, मगर उनका एक मामू यहाँ पर मौजूद नहीं था, और उन्होंने कहा भाई हम लोग इसकी शादी करेंगे अपनी मर्ज़ी से। सही है ना? तो जी एवरीवन, बात यही हो रही थी, मैंने बीच में भी कैमरा रोका था। तो ईशा की ख्वाहिश है कि हम लोग जो ना वहाँ से करें, इनका कुछ जो भी करें, ये अपने मायके वालों को ज़हमत ना दें, यही कह रही हैं। तो अम्मी कह रही कि अब जो ना मिलजुल के सब जो ना फिर देखते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि अम्मी कह रही कि हमारी बेटी है, ज़रूरी है कि अब हमारा बेटा मतलब कि नई दुनिया में रहा, तो अब हम लोग इसके लिए दुश्मन बन गए। हम लोग इसके दुश्मन नहीं है। तो जहाँ पर जो ना इनकी मतलब कि कोई ख्वाहिश अभी तक इन्होंने सही जाहिर नहीं करी, तो जो ये कहती हैं फिर उसके हिसाब से चल पड़ते हैं। और असल में इनके मामू भी एक नहीं थे ना, हाँ, जिसकी वजह से है ना बात नहीं हुई। जो मतलब कि मेन सबका फैसला करेंगे ना, इनकी नानों से भी हमारी मुलाकात हुई है, और खाला से भी हुई है, मामू से भी हुई है, मगर एक मामू जो ना बीच में नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको कल या परसों जो ना इस चीज़ को क्लियर कर देंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई अब जो ना क्या करना है। तो ये मामला हुए हैं। तो आप जब हम लोग वहाँ जाने लगे थे, आप रोए क्यों थे?
शकील की याद आ रही थी। अच्छा सही हो गया, ठीक ठीक ठीक। बेटे की याद नहीं आती हैं? अच्छा सही हो गया, ठीक ठीक ठीक। चले फिर अब जो ना डिसीजन लेते हैं बेटा, 2-3 दिन अब उन्होंने टाइम जो दिया है उनकी भी सुननी है, तो फिर देखते हैं कि आखिरी हाल इसका क्या निकलता है। जी बिल्कुल ठीक है, उसके बाद फिर जेडी करे फिर मालक। सही है ना? जी हाँ सही है। ठीक तो है खुदा को मंजूर होगा तो वही। हाँ तो चले, सही करे खुदा दे, आपसे जो भी फैसला करे अच्छा ही हो। हाँ तो देखे मिलजुल के ही फैसला करना है ना, ताकि उनके मैके वालों से। मैं तो यही बोलूँगी, इसके मामू भी साथ होंगे, हम भी होंगे आगे इसके नसीब। सही है, सही बात है। सही है ना बेटा? हाँ जी। तो बेटा मायके वालों को पूछना ज़रूरी है, उनसे भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग नहीं काम हम अकेले नहीं कर सकते जी। कोई भी। हाँ उनकी बेटी है, उन्होंने पाली है, हमने दी थी, अब हमारा तो बसाने वाला ही नहीं रहा, तो दारी गल है फिर बेटी अपने पेके घर ही आती। सही, आगे पेकियां की मर्जी है, वो कितने करते हैं, की करते हैं, की नहीं करते। सही। चलो देखते हैं फिर 2 दिन के बाद। तो ठीक है, फिर आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक ही था। चलिए आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था, तो मिलते हैं हम आपको किसी अच्छे व्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो आप लोग ईशा को कमेंट्स करें भाई, ये जो ना बड़ा टेंशन में रहती है, बड़ी परेशान रहती है, तो मैं तो इसको कह रहा था कि बेटा टेंशन नहीं लो, अल्लाह पाक में सब छोड़ दो, जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह। अगर ज़्यादा तकलीफ़ होती तो हम लोग आपको घर से थोड़ी भगा रहे हैं, ये तो आपकी ख्वाहिश के ऊपर जो ना ये कहानी चली है। सही है ना? तो इतनी टेंशन में क्यों बैठे हुए हो? हैं? क्या बोलना मना है? तो फिर कोई बात ही कर लो। चले ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।